हेलो बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट। ठीक है, तो रिकॉल करिए कि जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है कोई दो से ज्यादा लाइन को, तो उस पॉइंट से जो गुजरता है उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जैसे अगर आप देख लो कि दो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन लाइन एल है, लाइन एम है। ठीक है, और ये कोई दूसरा लाइन आया है, यहाँ से मान लो पी लाइन आया कोई, और ये जो है आपका इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस किस लोकेशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस लोकेशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस लोकेशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। हमारा ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमें कुछ कुछ एंगल्स के बारे में आज समझना है। जैसे कि अपना होता है एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले इतना ध्यान में रखना कि जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है ना, और अगर यहाँ पे जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक कोई ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल देखो, चूंकि ये स्ट्रेट एंगल रहेगा, तो अपना बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ओवरऑल जो एंगल है ना, ये जो ओवरऑल एंगल ये 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का। एक पॉइंट हमेशा याद रखना। दूसरा चीज है कि यहाँ पे जैसे ही कोई ट्रांसवर्सल आएगा, तो ये एंगल x है मान लो, और ये एंगल y है, तो हमेशा x प्लस वाई का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। हमेशा आएगा ना। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। ये हमेशा भी याद रखना, ये हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पिछले क्लास में पढ़ा था ना, अगर किसी ने वीडियो वो नहीं देखा तो जा करके वो वीडियो देख सकता है, जैसे इसके पीछे वाले वीडियो में है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना एक कंसेप्ट आएगा। अब हम लोग देखना ध्यान से कि एक लाइन और एक लाइन ये। ठीक है, और मान लो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन ये रहा। ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये एंगल मान लो हम इसको बोल दिए 1, इसको बोल दिए 2, इसको बोल दिए 3, इसको बोल दिए 4। उसी तरीके से इसको बोल दिए एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, अब देखना यहाँ पे उसकी एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। वैसे एंगल जो दोनों लाइन के बाहर में हो। तो एक्सटीरियर एंगल आपके कौन कौन से हो गए? 1 हो गया है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 7 है, और ये 8 है। ये सारे के सारे बाहर वाले एंगल है ना। उसी तरीके से 3 4 6 3 4 6 5 6 ये जो है आपका इंटीरियर एंगल्स हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों वाला चीज था एक्सटीरियर इंटीरियर, है ना। तो आगे देखना, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है आप लोग का दूसरा। एक आता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में समझो क्या होता है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसी फिगर के रेफरेंस में बना देता हूँ। ये आपका दो लाइन हुआ। तो देखो इन दोनों में ये जो आपका एंगल 1 है ना, और इधर का ये जो एंगल है आपका एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मतलब दो लाइन के बीच में एक जो आपका ट्रांसवर्सल है ना, तो दोनों का जो बाहर वाला एरिया है, बाहर वाला एंगल जो है, उन दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरीके से मेरा दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो सकता है? अगर ये लिया तो अपना हो जाएगा ये वाला। तो एंगल 2 एंड एंगल 6, यही था ना, एंगल 2 था और ये एंगल 6 था यहाँ पे। तो ये दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हुआ है ना। उसी तरीके से तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला। तो इनका क्या नाम था? 4 और 8, है ना। और उसी तरीके से आपका दूसरा चौथा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो ये वाला होगा और ये वाला होगा। ठीक है, तो वो आपका कौन सा था? 3 और 7। तो अगर हम बोलेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कौन कौन सा है यहाँ पे, का पेयर कौन कौन सा है,
तो आप बोलोगे एंगल 1 एंड एंगल 5 पहला। दूसरा हो जाएगा आपका एंगल 4 एंड एंगल 8। तीसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6। चौथा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसने यही चीज को बतलाया है ना। तो ये आपका कवर अप हो गया। अब आता है दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बेसिकली क्या होता है? अल्टरनेट मतलब आमने सामने वाला। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड में, आमने सामने नहीं, वो अपोजिट साइड में। ठीक है, तो अल्टरनेट मतलब हो गया है आपका। तो सेकंड आते हैं अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो गया। उसी तरीके से फिर से हम वो लाइन ड्रॉ किए, है ना। ये आपका वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर करने का मतलब हो गया कि जब दो लाइन पैरेलल, अच्छा अभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ लो। जब दो लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल आपका जो कितना था, 3 था, ये इसके बराबर होगा, 5 के। ठीक है, अभी बराबर नहीं समझो, अभी पेयर समझ रहे हैं ना, 3 और 5। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका ये जो 4 था वो पेयर में होगा 6 का। तो अगर हम बोले एंगल 3 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा हो जाएगा आपका एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वही चीज को कवर अप किया है ना। उसी तरीके से अब आता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए फिर से क्या होगा, ये अगर आपका लाइन था तो आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो तो कौन कौन से हो सकते हैं। ये, तो ये 1 और 7 था ना ये। उसी तरीके से दूसरा कौन सा होगा, एक्सटीरियर में है ना, इसलिए ये और ये था 1, तो ये था 2, 7, तो ये 8। तो आपका अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर बोले तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, यही आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। इंटीरियर एंगल एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये कौन सा था, 4 एंड ये कौन सा था, 5 था। उसी तरीके से 3 और ये 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 इस ट्रांसवर्सल का इंटीरियर में एक साइड में है। उसी तरीके से सॉरी सॉरी एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, उसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 6 जो है ये भी आपका ट्रांसवर्स, ये जो है ना इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। तो ये पहले एंगल्स को पहचानने का तरीका हो गया कि कौन एंगल कौन सा है। पहला था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसमें हमने एंगल 1 को एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 को एंगल 8 के बराबर किया। बराबर नहीं मतलब पेयर में किया था। ठीक है, बराबर आगे करेंगे अभी। अगला था उसके बाद इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना ताकि ज़्यादा क्लैरिटी से मिल समझ पाओ। ठीक है, अब आता है यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। ये सब जो नाम है ना आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जब आप लोग वो फर्दर क्वेश्चंस बनाओगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का एंगल का पेयर यूज कर रहे हो। ठीक है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। वर्टिकली अपोजिट को अल्टरनेट इंटीरियर मान लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर को एक्सटीरियर मान लेते हैं। पता ही नहीं रहता कि कहाँ क्या कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये बताना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, लेट अस नाउ फाइंड द रिलेशन। अब हमें रिलेशन निकालना है इन सब एंगल्स के बीच में। तो याद है अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया था ना, ये वाला, कि दो लाइन, एक लाइन का जो दोनों लीनियर पेयर का एंगल कितना होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब उसका यूज होगा यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है, तो लेट अस नाउ फाइंड आउट द रिलेशन। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि आप रिलेशन निकालिए बिटवीन दिस पेयर ऑफ एंगल जो एल और एम के बीच में बन रहा था।
तो यू नो दैट रूल्ड लाइट ऑन यू नो दैट द रूल्ड लाइंस ऑन द नोटबुक पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको बोल रहा है कि आपके नोटबुक में, जैसे यहाँ देखो, ये जो आपके लाइंस है ना, ये वाले और ये वाले, ये एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। तो आपके नोटबुक में वैसा ही होगा। सो विद द रूलर एंड पेंसिल ड्रॉ टू पैरेलल लाइन। तो आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो हमने एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर लिया, दूसरा पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ड्रॉ ए टू लाइन पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल बना ताकि वो उसको इंटरसेक्ट कर सके। तो मैंने एक ट्रांसवर्सल बना दिया, ठीक है। ये अच्छा से नहीं बना, मैं फिर से बना देता हूँ। ये ट्रांसवर्सल बन गया, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो, अब हमें एंगल्स को मेजर करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एक ही बार हम सबको समझा देते हैं, फिर आगे चल के थ्योरी वाइज समझाएंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर ये एंगल 1 था, ठीक है, तो इसको अगर हम x मानते हैं तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये वाला एक स्ट्रेट लाइन L है। तो इसका इन दोनों का सम 1 प्लस ये जो, अच्छा इसको, ये जो 1 प्लस एंगल एंगल 2 जो होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ पे अगर ये x है तो एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा, हुआ। अब देखो, अगर ये 180 डिग्री माइनस x है तो आपका ये जो लाइन है ना, ये हो गया एल एम और ये एन, तो आपका ये जो लाइन एन है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपका लाइन एन है तो यहाँ देखना, अगर ये एंगल 2 है तो ये एंगल 3 होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 180 डिग्री देखो, अगर ये 180 डिग्री माइनस एक्स है प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 100 कैंसिल, एंगल 3 बराबर एंगल एक्स हो गया ना। तो ये देखो, ये भी मेरा एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो, एंगल 3 मेरा एक्स आया, एंगल 1 मेरा एक्स आया, है ना। एंगल 2 मेरा 180 डिग्री माइनस एक्स आया। अब देखो अगेन, ये मेरा एंगल नंबर 4 है ना। तो ये एंगल नंबर 4 में देखो, मैंने क्या किया, एंगल नंबर 4 में देखो, लाइन एल जो आपका है ये भी तो एक स्ट्रेट ही लाइन है। तो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, अगेन 180 डिग्री होगा ना, कोई डाउट नहीं ना। उसी तरीके से यहाँ देख लो, अगर ये 180 डिग्री होगा तो यहाँ देख लेना, एंगल 3 आपका x दिया हुआ है, एंगल 4 आपको पता नहीं है, 180 डिग्री है टोटल इसका सम। तो एंगल 4 कितना हो गया, अगेन 180 डिग्री माइनस x हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, एंगल 4 को 180 डिग्री माइनस x लिख दिया ना। यहाँ तक समझे। अब देखो तो थोड़ा ध्यान से फिगर, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, एंगल 1 x निकला, एंगल 3 x निकला, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर आया, आया। एंगल 2 जो है आपका एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 180 डिग्री माइनस एक्स है, तो ये भी 180 डिग्री माइनस एक्स है। यहाँ तक समझ गए। उसी तरीके से बच्चों, जब हम लोग अब इस वाले लाइन के लिए हम लोग नीचे फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी देखो, हम फिर से थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है। यही था ना, ये x था तो ये भी x आया था, एंगल 1 बराबर x। ये तुम्हारा एंगल 2 था तो ये आया था 180 डिग्री माइनस एक्स, और ये एंगल 3 था, एंगल 4 जो है तुम्हारा ये भी 180 डिग्री माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम यहाँ से क्या ले, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो उसी तरीके से, अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। अब उसी तरीके से अगर हम इधर के लिए करें, ये मेरा 1 2 3 था, तो ये मेरा हो गया 5 6 7
8। उसी तरीके से अगर 5 को अगर हम y मानते हैं तो ये भी y होगा, ये 180 डिग्री माइनस y होगा और ये भी 180 डिग्री माइनस y होगा, है ना, सेम कंसेप्ट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिक ये समझ में आ गया आपको कि मैंने लाइंस को कैसे यूज किया एंगल्स निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम लोग इसके थ्योरी पे। अब देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट, है ना, पहला एग्जियम आप इसका देखिए, एग्जियम 6.3। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये आपको बोलना चाह रहा है, देखो आपका पहला जो एग्जियम 6.3 है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपका दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर आपका दो पैरेलल लाइन है, अगर एक कोई ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से हो गए, देन द ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके कौन कौन से, थोड़ा ध्यान से बताइए। तो ये थे एंगल 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा एंगल 5, एंगल 1 और 5 थे, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, अभी देखो, ये दोनों बराबर है, ये हमारा थ्योरम एक्सियम बोल रहा है, ठीक है ना, एक्सियम। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखो, अगर ये दोनों मेरा बराबर होगा तो देखो, तो इस वाले में हमने इधर क्या किया था बच्चों, अगर मेरा ये एंगल इसके बराबर है तो ये जो y माने थे वो मेरा क्या हो जाएगा, ये भी x के ही बराबर है ना, ये भी मेरा x के बराबर है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x के बराबर। तो और ये जो हमने 180 डिग्री माइनस y किया था, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, है ना। अब देखो तो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, है ना, ये एंगल हो गया इसके बराबर। इस तरीके से ये एंगल आपका इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, है ना, कॉम्प्लेक्स बन गया ना फिगर। तो यहाँ पे देखो, हमारा पहला एक्सियम 6.3 यही बोल रहा था कि हमारा जब दो लाइन पैरेलल हो L और M, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन N है, इस केस में हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो नाउ लेट अस डिस्कस द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम। इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अब इसी का जस्ट उल्टा बोल रहा है, अगर कि अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई दो लाइन है जिसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो मेरा दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उसका रिवर्स हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that each pair of corresponding angle is equal then the lines are parallel to each other। ठीक है, यहाँ पे वही चीज को उसने बताया है। अब देखो, इसमें इसने उसको ये क्या किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एक चीज को एज्यूम करके दूसरी चीज को प्रूफ किया है। चाहो तो इसमें जा सकते हैं, अंतिम में क्या किया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे और चीज भी समझना है हम लोग को। अब देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, we can use corresponding angle axiom to find out the relation between the alternate interior angles when the transversal and intersect। अब ये alternate interior angle के बीच का relations निकालने के लिए समझा रहा है। तो देखो ये क्या करने वाला है, अब बुक के थ्रू चलते हैं। ये वाला समझ में आया जो मैंने समझाया था, ये वाला जो ये था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बेसिक कंसेप्ट से ही बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे बुक के थ्रू आते हैं, बुक में क्या बोला जा रहा है, बुक में क्या बोलते हैं यार ये लोग। नाउ वी कैन यूज, अब यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करके बनाना है। तो ये आपका दो लाइन हो गया, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो व्हेन ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू पैरेलल है, तो इन फिगर 6.21 आपका जो फिगर है 6.21 में ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे देखना, अब क्या, बी क्यू आर, देखो अब ये बोल रहा है, इसको नाम दे दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया
क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, एस। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक समझे। अब देखो, बोलना चाह रहा है कि बी क्यू आर एंगल 1 2 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी एंगल 4। सॉरी, 4 नहीं, मैं सबका नाम दे दूं ताकि इजी हो जाए, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ऐसे, 1 मिनट रुक जाओ। एंगल 3 है तो चलो इसको मान लिए हम एंगल 5 मान लिए, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं। एंगल ए क्यू, पहले देख लो क्या क्या बोलना चाह रहा है। एंगल ए क्यू आर, ये जो एंगल 4 है वो होगा बराबर किसके? एंगल क्यू आर डी, एंगल 6 के बराबर ये बोल रहा है, ठीक है। ये हमें पूछ रहा है क्या ये बराबर हो सकता है, अभी बता नहीं रहा है, एक्चुअली ये पूछ रहा है इज दिस इज इक्वल टू दिस। अब चलो इसको हमको प्रूफ करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो यू नो डेट पी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर सी। अब कहाँ पी क्यू ए है ना, अब देखो सबका नंबर दे देते हैं। ये हो गया आपका, कौन सा, इससे दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो एंगल पी क्यू ए कौन सा एंगल है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी एंगल 5। ये क्या हो गया? अभी जस्ट हमने एक्सियम में पढ़ा था क्या, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था, उसी का ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है ना। ये दोनों बराबर हो गया। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ये कैसे होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। अभी जस्ट हमने ऊपर समझाया था ना ये चीज को। तो यहाँ पे वो दूसरा चीज है, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर। हाँ भाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों से क्या होगा, इक्वेशन 1 इसको मान लिए, इक्वेशन 2 इसको मान लिए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हुआ। मतलब ये वाला एंगल ए वाले एंगल के बराबर हुआ। उसी तरीके से सिमिलरली आप अगर देखोगे तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो गया, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि दिस थ्योरम कैन बी स्टेटेड बिलो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलो ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझना। देखो मैथ समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, तभी बना पाओगे। बिना, कई लोग होता है बिना कंसेप्ट जाने कोई भी एंगल कहाँ पे भी लगा देते हैं, वो करना नहीं है, ठीक है। ये देखो सबको हम नाम दे दिए, वन सेम वाला को सेम कलर से हम देते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अभी देखना, देखो अभी क्या होता है बच्चों, मान लो एंगल एक्स आपका क्या है, एक्स है, ये एक्स हुआ। तो एंगल टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, उसका सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ठीक है। हमें प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। तो हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या पता है, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, तो ये भी एक्स हो गया, है ना। हम्म। उसके बाद यही बोल रहा है कि अगर ये एक्स होगा तो ये कितना होगा, अगर ये 180, हाँ यहाँ तक समझ गए ना एक्स। अब देखो ये वाला हमको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो पहला थ्योरम से क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। उसी तरीके से एंगल 1 जो है, अब देखो ये 180 डिग्री माइनस एक्स है, ये जो लाइन एन है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री।
अगर ये 180 डिग्री माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, एक्स ही होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसी तरीके से एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो गया। क्लियर। अब देखो ये थ्योरम आपका यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका क्या, नाउ यूजिंग द कन्वर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब इसी का जस्ट उल्टा, अगर मेरा दो पैरेलल लाइन, सॉरी, अगर दो मेरा लाइन है उसका ट्रांसवर्सल है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका इक्वल है, ये इक्वल है ये इक्वल है ये, तो मेरा दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, वही होगा ये। ठीक है, देखो वही कह रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब देखो वही चीज है, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल 5 बराबर एंगल 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, बस हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या हम करते हैं, चलो प्रूफ करके हम आपको दिखाई देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, नाउ यूजिंग कन्वर्स ऑफ द corresponding एंगल एक्सियम वी नो दैट लाइन पैरेलल्स इफ दे आर अल्टरनेटली इक्वल। हमें आपने जस्ट पढ़ा था, इन फिगर 2.6.22 हमें देखना है ट्रांसवर्सल लाइन पी एस, इन जो पी एस है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए बी और लाइन सी डी को एट पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर। ठीक है, तो फिगर में फिर से बना दिया, सॉरी फिगर तो पैरेलल बनाना है ना, ये आपका फिगर पहला, ये दूसरा लाइन बन गया और ये इसका ट्रांसवर्सल बन गया। ठीक है, ये पॉइंट है आपका Q, ये पॉइंट है आपका R। ठीक है ना, तो हमें दिया हुआ है कि बी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू ए, बी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू। देखो ये बोलना चाह रहा है कि ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट है, 1 इक्वल टू 3, है ना। उसी तरीके से बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी, तो बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी, एंगल 3 बराबर एंगल 5 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे कि अगर दो मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल एंगल जो आपका 5 है वो एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे ये दिया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 3 बराबर एंगल 5, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो मेरा क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है, मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हो गया ना, है ना। तो वही, अगर हम कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से जाएंगे, अगर दो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अभी थोड़ा देर ऊपर एक्सियम में था ना, कहीं पे ये वाला था ना एक्सियम, उसी में। तो हमने यहाँ तक ये प्रूफ कर दिया। उसके बाद इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। अब देखो ये क्या कंसेप्ट बोलना चाह रहा है, ये भी हम स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से ही समझेंगे। पहला, दूसरा, एल एम, ये आपका एक ट्रांसवर्सल आ गया एन। ठीक है, अब कह रहे कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो एल एल पैरेलल टू एम, तो हम क्या जानते हैं, पहले हम क्या जानेंगे, ये एंगल इसके बराबर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मेरा क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 है ना। अभी देखो सेम पेयर को हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या बोलते थे, यहाँ पे मैंने क्या था, कंजिक्यूटिव इंटीरियर, एलाइड एंगल या को इंटीरियर। को इंटीरियर और एलाइड एंगल ज़्यादा आसान लगता है कंजिक्यूटिव से, मुंह पे नहीं ना आएगा कंजिक्यूटिव, तो चलो एलाइड एंगल बोल देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 5 हमको ये निकालना है 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5 निकालना है 180 डिग्री। कैसे निकलेगा, हमारा ये दिया हुआ है कि लाइन एल एन एम पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो चूंकि हम जानते हैं कि सिंस, ऐसे लिखना, सिंस वी नो, सिंस वी नो, हमें पता है
क्या क्या पता है? एल एम क्या है? पैरेलल लाइन है, ऐसे लिख देंगे ना, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एल पैरेलल टू एम, एम क्या है? इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये किसके कारण हुआ? ये हुआ आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, है ना, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब ये दोनों मैंने बराबर बराबर निकाल लिया। अब मान लेते हैं लेट, यहाँ तक समझे। अब देखो मान लेते हैं एंगल 3 को x मान लेंगे, ठीक है, तो लेट एंगल, ऐसा नहीं, लेट एंगल 3 इक्वल टू x, ठीक है। तो सिंस एल लाइन जो है, एल इज स्ट्रेट लाइन है ना, एल एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो एंगल 4 आपका क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, एंगल 4 बराबर आपका 180 डिग्री माइनस x निकला। तो यहाँ पे अगर हमने इसको x माना तो एंगल 4 मेरा क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा क्या था, 180 डिग्री ही था। अब देखो ये x हो गया, ये 180 डिग्री माइनस x हो गया, तो ये x है, तो ये कितना हो गया, x हो गया 80 डिग्री माइनस x, तो एंगल 6 कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस x। अब देखो अगर हम यहीं पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 किए तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 180 डिग्री माइनस x, x x कैंसिल, 180 डिग्री आ गया ना। तो यही हमसे बोला जा रहा है कंसेप्ट में। समझ गए मैंने क्या क्या किया? पहले मैंने क्या किया कि चूंकि एल और एम स्ट्रेट लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अगर एक को x मानेंगे तो उसका जो उधर साइड वाला है एंगल, जैसे कि एंगल 3 को x माने तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा दिए, बन गया। फिर दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, बेसिक अगर सिंपल शब्दों में समझो, देखो ये जो है ना, ये कंसेप्ट है, इसको बार बार प्रूफ नहीं करना है, बस इस कंसेप्ट का यूज करके हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम आएगा 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 का सम आएगा आपका, उसी तरीके से आपका एंगल 4 और एंगल 5 का सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का थ्योरम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों? देख रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ और नथिंग एल्स। अगला है आपका क्या, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री देन टू टाइप्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसी का जस्ट वो उल्टा है, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा। इसमें देखो ये बोलना चाह रहा है, देखो क्या है, बेसिकली मैं बता देता हूँ कैसे होगा ये बोलना क्या चाह रहा है ना बच्चों, कि अगर मेरा दो स्ट्रेट, ये सॉरी, अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये बोल रहा है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 अगर मेरा 180 डिग्री होगा, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल है। अभी प्रूफ कैसे होगा, वही चीज़ है। एंगल 3 को अगर हम x मानते हैं और ये 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, है ना। तो ये देखो कैसे क्या होगा, अगर इसको हम x माने तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x, ये क्या हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखो तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल आपका इसके बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया ना। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल के एक्सियम से जान सकते हैं कि अगर दो मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ऑन सेम साइड, तो मेरा ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एलिमेंट। वही चीज समझ गए ना। तो देखो अब क्या किया, यहाँ पे दो थ्योरी को यूज करके एक थ्योरी बना दिया, ठीक है ना। अगर आप समझो तो इतना समझो कि अगर मेरा दो लाइन का, अगर एलाइड एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, एलाइड एंगल का 180 डिग्री।
ठीक है ना। तो यही थ्योरम 6.5 था। ठीक है। अब आते हैं बच्चों लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब देखो एक और कंसेप्ट यहाँ से आने वाला है। मजा आ रहा है मैथ में? डरो नहीं, आसान है। बस एक स्ट्रेट लाइन का ही तो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ बार बार। लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर यहाँ बोल रहे कि अगर दो लाइन पैरेलल है सेम लाइन के, विल दे पैरेलल टू ईच अदर। अरे ये देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो बोला जाए अगर एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो क्या आपस में पैरेलल होगा? होना होगा ही ना। बट देखो फिर भी अगर ये मेरे पैरेलल लाइन है तो देखो तो ये वाला एंगल कैसे शुरू करें? चलो सब यही एलाइड एंगल का थ्योरम 6.6 थे, 6.6 था ना, इसी का था ये प्लस ये। देखो ये दोनों का सम मेरे, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दिस प्लस दिस। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो क्या हम ये वाला एंगल, ये जो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ गए ना क्या? अगर हम इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये एक्स हुआ। चलो अब आते हैं। अरे रेमन तो लाइन ही मिट गया। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, हाँ ठीक है। अब देखो ये आपका x, तो ये 180 डिग्री माइनस एक्स, ये अगेन आपका x, तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। इसका सम और इसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री आया, तो ये दोनों प्रूफ हो गया आपका। अगर दोनों लाइन का सम पैरेलल 180 आया तो ये दोनों क्या हो गए? एलाइड एंगल के पेयर हो गए। तो ये पैरेलल दिस। यहाँ पे क्या किया? एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू इक्वल टू एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। अच्छा उसी तरीके से अगर हम इन दोनों का सम निकाल देंगे तो इन दोनों का सम देखो तो x प्लस 180 डिग्री एक्स। अच्छा इसमें बेसिकली हम इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दिए, जबकि बुक में प्रूफ करना था इसको इसके पैरेलल। उसके लिए भी बताऊं क्या? चलो देख ही लो, नहीं तो बोले सर ने बताया नहीं। देखो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये लाइन एल है, ये एम है, ये एन है। लेट अस चेक इट इन विच एम पैरेलल टू एल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और एन पे अच्छा ये पैरेलल इसके दिया हुआ, ठीक है। ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो अगर ये मेरा इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये x, तो ये 180 डिग्री माइनस एक्स, है ना। अगर ये, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर x होगा तो 180 डिग्री माइनस एक्स, ये x होगा। अब देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है तो ये वाला x, तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। अब इन दोनों को अगर हम सम कर दिए तो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री आ गया, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ठीक है। अब आता है आपका थ्योरम 6.6। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अरे जस्ट इसी का उल्टा। अब ये बोलना चाह रहे कि अगर राम श्याम के बराबर है, अच्छे से नहीं, राम श्याम का भाई है, श्याम का भाई अर्जुन है, तो राम अर्जुन का भाई नहीं हुआ? हो ही गया। लाइन एम पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन, तो ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ये कोई प्रूफ है क्या? चलो अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा इसको इलेबोरेट करने का, ठीक है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपका क्या है, कितना क्वेश्चन है? 4 है, 5 है, 6 है, बस 3 ही क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है कि इन फिगर 6.24 हमारा ये फिगर है पी क्यू, ये इसके पैरेलल है, ओके। एम एक्स क्यू कहाँ है यार? एम एक्स क्यू 135 दिया हुआ, एम वाई यार ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। हमें एक्स एम वाई, हमें कहाँ गया? एक्स एम वाई, हमें ये वाला एंगल निकालना है,
ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, बेसिकली थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक लाइन ये है, फिगर बड़ा बनाते ताकि आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो। देख रहे हैं आपके लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ। मेहनत देखो तो, इतना मेहनत करके मैं पैरेलल लाइन बना रहा हूँ यार। देखो गलत बन गया, जहाँ धीरे करता हूँ वहाँ गलत ही बन जाता है। ये ठीक है। अब देखो, ये आपका एक ऐसा सबका नाम है भी है। ये नाम देना ना बहुत गुस्सा वाला काम है। पी क्यू आर एस, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है, हमें ये एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। वही है ना एक्स एम वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया एम, ये हो गया वाई। किस साइड का निकालना है, इस साइड का या इस साइड का, ये भी अलग बात है यार। चलो देख लें, दोनों का निकाल लेंगे। इसमें किसका निकाला है, एक्स एम वाई 85 डिग्री, इधर वाला निकाल लिया है, ये इधर वाला निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग भी उधर वाला ही निकाल लेंगे, निकाल तो दोनों सकते हैं, ठीक है। एक्स एम वाई निकालना है, ठीक है। बुक में हमें ये वाला क्वेश्चन ए एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलो निकाल लेंगे, निकालने में क्या जाता है। फिर लाइन हट गया। अब देखो हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ एक पैरेलल लाइन टू एल एम, इसका नाम दे देते हैं एन, ठीक है। अब देखना, इसको हम एंगल का नाम दे देंगे 1, ठीक है, इसका यूज होगा। और इसको एंगल का नाम दे दिए 2, ठीक है ना, आसान है। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 135 डिग्री जो है ना, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये कैसे होगा, ये मेरा क्या है, एलाइड एंगल या फिर कोरिस्पोंड को इंटीरियर एंगल था ना, को इंटीरियर एंगल था। तो देखो, तो दो लाइन मेरा पैरेलल, एल पैरेलल टू एन है और एक ट्रांसवर्सल है। तो मेरा पता था ना कि जो इंटीरियर एंगल में जो लगते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, थोड़ा देर पहले ही प्रूफ किया था। तो एंगल 1 प्लस एंगल 135 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 135, 45 डिग्री, है ना। उसी तरीके से अब देखो तो लाइन एन पैरेलल टू एम है ना। यहाँ पे कौन पैरेलल था, एल पैरेलल टू एन था, ठीक है। यहाँ एन पैरेलल टू, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू, इस एंगल को अगर 3 मानते हैं, एंगल 3 है, एंगल 3 कितना है, 40 डिग्री के बराबर। ये कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी दो लाइन देखो, जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये वाला, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होता है जो एक दूसरे के बराबर होता है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये 40 डिग्री। अब देखो तो हमें एंगल क्या निकालना था, एक्स एम वाई निकालना था ना। एंगल एक्स एम वाई क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का ही सम हो जाएगा ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 आपका 45, एंगल 2 आपका 40 डिग्री, कितना आ गया ये 85 डिग्री, है ना, आसान। अगर उसी में बोल देता आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स एम वाई, अगर मुझे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स एम वाई निकालना था तो ये वाला एंगल होगा। अगर वो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 85 डिग्री, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5। If a transversal line intersect two lines such that the bisector of each pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। अब हमें प्रूफ करना है कि ये B पैरेलल टू CG, यही प्रूफ करना है ना।
प्रूफ क्या करना है? अच्छा, देयरफॉर हमको पी क्यू पैरेलल आर एस करना है। ओके, क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर ट्रांसवर्सल इन इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये तो अच्छा तगड़ा खासा प्रूफ करने के लिए देती है, कैसे बनेगा चलो देख लेते हैं। ये है, ये है ना। अब देखो तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया है ना। तो देखो अगर सबका नाम दे दिया है, ये नाम देना भी ना यार, ए बी सी डी, ठीक है। अब एक लाइन आपका ये गया एंगल बाइसेक्टर, ये गया ये, ठीक है, ये ई और ये जी। अब कब बोल रहा है कि बीई जो है वो सी जी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कंसेप्ट से अकॉर्डिंग अगर चलें तो ये बीई और सी जी जो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये क्या है, बी सी आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल का, है ना। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एल पैर अच्छा पी क्यू पैरेलल टू, ये दोनों लाइन को हमको पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बुक बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अपना एंगल ए बी ई हम समझ गए ना, अगर हम ये दोनों हमको दिया हुआ है पैरेलल, ठीक है। अब आते हैं बुक के अकॉर्डिंग। देखो पहला बोल रहा है एंगल ए बी ई, जो आपका ए बी ई है हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू है। तो ये वाला जो एंगल है, अरे 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 अरे, तो ये वाला जो एंगल है ए बी ई, ये इस पूरे एंगल का आधा होगा, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना। उसी तरीके से जैसे देखो, अगर ये मेरा एंगल हम ले लेते हैं, लिख देते हैं ए बी ई, कहाँ पे यार, ये यहाँ पे, और ये आपका हो गया क्यू पी आर एस। तो यहाँ देखना एंगल ए बी ई, ए बी ई जो है वो आपके बराबर हो गया हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, है ना। उसी तरीके से आपका ये जो बी सी जी है, एंगल बी सी जी, ये भी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के, है ना। अब देखो एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे हमें देख लो ए बी ई, यहाँ तक तो समझ गए। बट बी ई पैरेलल सी जी, लेकिन अब देखो बी ई जो है वो सी जी के भी पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और एक ये भी है। तो मेरा ए बी ई जो है वो एंगल बी सी जी के भी बराबर है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ए बी क्यू। चलो देखो अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। सो ए बी क्यू हाफ ऑफ दिस बराबर हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ कैंसिल। तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस हो गया। ये देखो एंगल ए बी क्यू, अब देखना इसको थोड़ा ध्यान से, ये सबको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए बी क्यू मेरा ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो मेरा फिर प्रूफ हो गया ना कि लाइन एम एन एन पैरेलल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। तो एक प्रूफ हो गया कन्वर्स ऑफ ये है ना, एंगल एक्सियम है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। समझ गए इसमें क्या क्या, पहले हमने इसको आधा किया, आधा किया। अब ये आधा आधा आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर था, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। क्लियर है। अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए,
इन फिगर 6.27 ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल है नहीं, ये हमने इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तीन लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी। ई ए जो है परपेंडिकुलर है बी ई एफ। ये एंगल पता है हमें 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मेरा ए बी पैरेलल है ई एफ के, है ना, है ना। ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो तो ऐसे फिगर बनाओ, ये ए बी ई एफ, ये लाइन को उठाया, ये लाइन को उठाया। ठीक है, ये 90, तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, एंगल, ये एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ बराबर 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना ये दोनों, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों बीच का कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री। ये 90 पता है, तो एंगल ए ई एफ कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 90, तो ये भी 90 डिग्री आ गया ना। तो ये अगर मेरा पूरा का पूरा 90 डिग्री है और ये 55 डिग्री दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री ना। तो मेरा जेड कितना आ गया, 35 डिग्री। ठीक है, पहले जेड निकाल दिया। अब देखो ये मेरा पहला हो गया। अब दूसरा में आते हैं, यहीं पे देख ले, तो हमको y निकालना है। अब देखो तो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो इन दोनों का सम, और ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, है ना। तो कितना आ गया आपका, देखो 125 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे y आपका 125 डिग्री कहाँ गया y, चलो ठीक है, अभी y मेरा आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगेन देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और y कितना 125 डिग्री। तो देखो यहाँ पे देखो वही चीज किया है, पहले y को निकाला, y 125 आया, फिर x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो x भी मेरा 125 डिग्री। अब इन इसका सम देखो, ये वाला और ये वाला का सम 90 डिग्री निकाल के इसको 35 डिग्री निकाल लिया, है ना सर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। इस वीडियो को एक दो बार और से देखना ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे लाइन्स एंड एंगल का, आपको ज्योमेट्री बहुत ही भारी लगेगा। तो बेसिक में इसका बस इतना ही ध्यान रखो कि एक स्ट्रेट लाइन का जब कोई ट्रांसवर्सल होता है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी से मैंने सब कुछ डिराइव किया। ठीक है, इसी से मैंने सब कुछ डिराइव किया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 के साथ। बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।